प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक की स्थापना का सूत्र स्थापन करने जा रहे हैं। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है ऊर्जाओं का पुनर्वितरण। सबसे साधारण परिभाषा है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? ऊर्जाओं का पुनर्वितरण। यंग ने एक प्रयोग किया था, यंग द्विस्लिट प्रयोग कहलाता है। उसी प्रयोग के आधार पर हम फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए क्या करते हैं? व्यंजक स्थापित करते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। जब प्रकाश की किरणें समान कला में मिलती हैं तो वहां तीव्रता अधिकतम होती है, जहां विपरीत कला में मिलती है वहां तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। इसी आधार पर जब यंग ने एक प्रयोग किया, यंग का द्विस्लिट का प्रयोग, तो उसमें लगातार चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली फ्रिंजें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? फ्रिंजें प्राप्त हुई। तो उन्हीं फ्रिंजों के लिए हम सूत्र की व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो बेटे प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर एक पूरा डिटेल में दिया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर जिसने नहीं देखी है तो आप अपने टॉपिक पे आते हैं। यंग द्विस्लिट प्रयोग। यंग एक वैज्ञानिक था जिसने द्विस्लिट का प्रयोग किया था, मतलब उसने दो कला संबद्ध स्रोत एक स्रोत से प्राप्त किए थे। ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं, ये S1 और ये S2। S2 मुख्य स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें जा रही हैं। S1 और S2 दोनों समान दूरी पर हैं। किससे? स्रोत S से। S1 और S2 दोनों क्या है? समान दूरी पर है S से। ये क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यहां पे आपका पर्दा है। प्रकाश की किरण P बिंदु पर जा रही है। कहां जा रही है? P बिंदु पर जा रही है। तो यहां पे एक लंब खींच दिया, यहां पे एक लंब खींच दिया। O एक ऐसा बिंदु है जिसमें प्रकाश की किरणें किसमें मिल रही है? समान कला में मिल रही है। किसमें मिल रही है? समान कला में मिल रही है। जो प्रकाश की किरण S1 से P पे जा रही है और जो S2 से P पे जा रही है वो अलग अलग दूरियां तय कर रही है। जो S1 से P पे जा रही है वो क्या कर रही है? कम दूरी तय कर रही है। जो S2 से P पे जा रही है वो ज्यादा दूरी तय कर रही है। इन स्लिटों के बीच की चौड़ाई कितनी है? 2D है। कितनी है? 2D है। P बिंदु की O से दूरी कितनी? X है। ये दूरी D है, क्योंकि ये क्या है? समान दूरी पे है, तो इसकी दूरी D, इसकी दूरी D। ये वाली दूरी कितनी बचेगी बेटे? हमारे पास ये दूरी X है सेंटर से, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी हमें? X माइनस D। X में से अगर D माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये N है और ये M है। मेरे को Pn कैसे मिल जाएगा? X माइनस D। और Pn और Pm चाहिए तो मुझे मैं क्या करूंगा? X में D जोड़ दूंगा, X प्लस D। इनके बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D है। तो ये मुख्य स्रोत, ये S1 S2 दो कला संबद्ध स्रोत जिनके बीच की दूरी 2D है। हमारे पास पर्दा है, हम पर्दे पे व्यतिकरण प्राप्त कर रहे हैं। हमें क्या मिल रही है? फ्रिंजें मिल रही हैं। कैसी? चमकीली और काली फ्रिंजें। P बिंदु S1 से कम दूरी पर, S2 से ज्यादा दूरी पे है, तो S2P माइनस S1P हमारे पास क्या कहलाएगा? पथांतर। मैं पहले ही बता दूं, चमकीली फ्रिंज के लिए S2P माइनस S1P एन लैम्डा के बराबर है। यह समीकरण 1 मान रखी है, जहां n 0 1 2 3 है। काली फ्रिंजों के लिए S2P माइनस S1P
आपके पास है 2m-1 लैम्डा बाई 2 समीकरण 2, जहां m का मान कितना है 1 2 3 एंड सो। ये हमने पथांतर जाना। जब ये P बिंदु पे समान कला में मिलेगी तो पथांतर S2P माइनस S1P एन लैम्डा होगा। जब ये विपरीत कला में मिलेगी, मतलब काली फ्रिंज मिलेंगी, तो पथांतर क्या होगा S2P माइनस S1P 2m-1 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक सर। अब हम चित्र से त्रिभुज S1NP में क्या हो जाएगा, S1P किसके स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, S1P स्क्वायर S1N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। कितना हो जाएगा S1P, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस X माइनस D का स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, S1P स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dx, समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज S2MP में, त्रिभुज S2MP में क्या होगा, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, S2P स्क्वायर PM स्क्वायर S1 M स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, D स्क्वायर X प्लस D का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास क्या बचेगा, S2P स्क्वायर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2dx, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से समीकरण 3 माइनस करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2dx माइनस D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस T स्क्वायर माइनस 2dx। S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P क्या हो गया आपके पास, D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2dx माइनस D स्क्वायर माइनस X स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस 2dx। ये सब कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, S2P प्लस S1P S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 4dx। देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, X स्क्वायर से X स्क्वायर कट गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया। अब S2P प्लस S1P का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान, अगर ये P बिंदु N पर आ जाए, इसे ध्यान से समझना है, और ये P बिंदु N पे आ जाए तो S1P की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल D, ये न्यूनतम दूरी है। अगर P बिंदु M पे आ जाए तो S2P की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस D, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 2D। ये समीकरण नंबर 5 थी। तो अब हम इस समीकरण 5 में इसका मान रखेंगे, समीकरण 5 में क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से अब क्या मान हो जाएगा इसका, S2P S1P का मान हमने 2D रखा है यहां पे, 2D S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 4dx। तो
S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2dx अपॉन डी। ये समीकरण नंबर 6 आ गई। अब दीप्त फ्रिंज के लिए, मतलब चमकीली, दीप्त चमकीली फ्रिंज के लिए एनवी, दीप्त फ्रिंज के लिए एनवी। तो देखो दीप्त फ्रिंज के लिए यहां पाथांतर कितना है हमारा, S2P माइनस पी एन लैम्डा। यहां पे कितना पथांतर आया, 2dx अपॉन डी। तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए समीकरण 1 व 7 से व 6 से, सॉरी, समीकरण 1 व 6 से, तो क्या हो जाएगा ये 2dxn अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। xn इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन 2d। ये समीकरण नंबर क्या ले लेंगे, 7। ठीक। अब n+1 भी दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए x n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d। ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। अब इधर एक चित्र देखते हैं। ये केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ये एन भी दीप्त फ्रिंज है और ये n+1 भी दीप्त फ्रिंज है। ये दूरी कितनी है, xn। ये वाली दूरी कितनी है, xn+1। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीटा, दैट इज बीटा, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा कैसे निकालेंगे, xn+1 माइनस xn। ठीक। अब ऊपर चलते, इसे साफ कर दिया हमने। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d माइनस n डी लैम्डा अपॉन 2d। तो बीटा कितना हो गया, n+1 माइनस n डी लैम्डा अपॉन 2d कॉमन आ गया, n से n कट गया, तो बीटा आ गया हमारे पास डी लैम्डा अपॉन 2d। तो जब दीप्त फ्रिंज होगी तो ये चौड़ाई आ जाएगी। अब लेते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए इसी में करेक्शन कर देंगे हम। अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए एमवी अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो इसमें क्या देखेंगे हम, समीकरण 2 व समीकरण जो हमारी S2P माइनस थी कौन सी थी, छठी से। समीकरण 2 है हमारी काली, मतलब अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2dxm अपॉन डी, और इसमें कितनी है S2P माइनस S1P, 2m-1 लैम्डा बाई 2। तो xm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m-1 डी लैम्डा अपॉन 4d। अब देखिए ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। जो भी दूरियां हमने नापनी है बेटा, वो सब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चलनी है। तो ये mv अदीप्त फ्रिंज है और ये m+1 भी अदीप्त फ्रिंज है। तो xm, ये xm+1 और ये बीटा। तो m+1 भी
अदीप्त फ्रिंज के लिए m+1 भी अदीप्त फ्रिंज कहां से आएगी, कहां से आएगी? ये देखो, x m+1 x m+1 साफ करो से सही, m+1 2 m+1 -1 d लैम्डा अपॉन 4d। तो बीटा कितना हो जाएगा, x m+1 माइनस xm। इस दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, हमें बीटा मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m+1 -1 d लैम्डा अपॉन 4d माइनस 2m-1 d लैम्डा अपॉन 4d। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, आप देखो सॉल्व करके, 2m+2 -1 -2m +2 +1 सॉरी d लैम्डा अपॉन 4d। 2m2 2 -1 1 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 d लैम्डा अपॉन 4d। तो कितना आ गया ये, बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन 2d। तो हम क्या है, दीप्त फ्रिंज की बात करें या अदीप्त फ्रिंज की बात करें, हमारे पास सूत्र क्या आ रहा है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, d लैम्डा अपॉन 2d। इन चीजों को याद रखना है। चमकीली मतलब दीप्त फ्रिंज के लिए क्या है, काली मतलब अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा पथांतर क्या है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला, इस पे या तो थ्योरी आ जाती है या न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। और दूसरी चीज, अगर मेरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत अगर सफल हो रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेटा बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।